कि जो ये टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं ये पावर और इम्पोर्टेंस के भूखे होते हैं, पर ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ये ऐसे बन कैसे जाते हैं? I mean, क्या ये पैदाइशी ऐसे होते हैं या सिचुएशन या माहौल उन्हें ऐसा बना देता है? तो अक्सर जिन लोगों की टॉक्सिक ट्रेट्स बन जाती हैं उनके एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं। जब भी किसी बच्चे को लंबे समय तक हाईली स्ट्रेसफुल और अब्यूसिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और फिर बड़े होके वो अपने ट्रॉमा से अनहेल्दी वेज में डील करते हैं, तो उनकी नेचर टॉक्सिक बन जाती है। जैसे कि किसी बच्चे को अगर रोज़ लगातार मारा पीटा जाए, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाए, उसकी मदर को उसके सामने फिज़िकली मारा जाए या और कोई उसके साथ ऐसे डिफ़िकल्ट वायलेंस हुआ हो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में होता है आमतर, या फिर बच्चे को ही इमोशनली अब्यूज़ किया जाए। और कई बारी जैसे बच्चे जो बहुत गरीबी और निगलेक्ट में बड़े होते हैं तो इनका प्रॉपर वे में ब्रेन डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। हिटलर का नाम तो आपने सुना होगा, सबने सुना होगा। सब जानते हैं कि हिटलर ने जूस के साथ कितना भयंकर व्यवहार किया था, पर उसकी नेचर इतनी टॉक्सिक बनी कैसे? तो हिस्ट्री हमें बयान देती है कि हिटलर के जो पिता थे वो एक टायरेंट थे। उनको बहुत गुस्सा आता था और वो रोज कोड़े के साथ हिटलर को पीटते थे। ये अब्यूज शुरू हुआ था जब वो 7 साल की उम्र में था और इसका भाई घर से भाग गया था पिता की मार से बचने के लिए। 7 साल की उम्र से लेके 14 साल तक रोजाना बेरहमी से उसके पिता ने उसको पीटा, उस पे अपना गुस्सा निकाला, और ये अब्यूज तब खत्म हुआ जब पिता का देहांत हुआ। बड़े होकर हिटलर ने पिता पे जो गुस्सा था उतनी ही बेरहमी से जूस पे निकाला। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब ऐसे एडवर्स एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं चाइल्डहुड में तो वो लोग बड़े होके टॉक्सिक ट्रेट्स डेवलप कर लेते हैं। और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, आप अपने बच्चों को मारा पीटा ना करें, किसी भी प्रकार का निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है ममता जी कि हम अपने बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचा के रखें। सेक्सुअल अब्यूज़ जाने पहचाने लोगों के साथ ही होता है जो जिन पे हमें ट्रस्ट होता है, और हम उस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी बात, एक जेंडर बायस यहाँ पे हमारा आता है कि हम अपनी जो डॉटर्स हैं उनको तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर हम सोचते हैं कि लड़के जो हैं वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जितने केसेस मेरे पास आते हैं यंग बॉयज़ के अब्यूज़ के, बिल्कुल, तो वो भी हमें ध्यान देना है। बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो लड़की हो या आपका बेटा हो, आपने दोनों को प्रोटेक्ट करके रखना है इस अब्यूज़ से। टॉक्सिक नेचर डेवलप करने का दूसरा कारण जो है वो है ओवर पैम्परिंग। रिसर्च हमें बताती है कि जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, ओवर पैम्पर करते हैं, तो बड़े होके वो सेल्फ एंटाइटल्ड बन जाते हैं। ये बहुत सेल्फिश बन जाते हैं ये बच्चे, और हर समय वो दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी वजह से उनकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो फिर उनका बिहेवियर टॉक्सिक और अब्यूसिव हो जाता है दूसरों के प्रति। और तीसरा कारण होता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वो लोग अनप्रेडिक्टेबल और टॉक्सिक वेज में बिहेव कर सकते हैं। और ऐसी मानसिक इश्यूज़ जो हैं ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, तो फैमिली में कंटिन्यू करती हैं। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से लोगों की नेचर टॉक्सिक बन सकती है। तो हमें ध्यान देना है कि जहाँ तक हम
कंट्रोल कर सकें, अगर एक बच्चे को बड़ा, मैं कहती हूँ कि प्यार वाला एनवायरनमेंट मिले, समझ वाला एनवायरनमेंट मिले, और बैलेंस, मतलब ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, हमें मात्रा में देना है। जैसे एक पौधे को पानी अगर ज़्यादा देंगे तो वो तब भी ख़राब हो जाएगा, कम देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। तो जैसे हम एक पौधे को पानी देते हैं लिमिट में, जितनी उसे चाहिए ग्रो करने के लिए, उतना ही एक बच्चे को भी हमें देना चाहिए। और मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं जब हम ओवर पैम्परिंग की बात करते हैं ना, तो प्यार बच्चे को कभी नहीं बिगाड़ता, पर जब हम प्यार की परिभाषा को मटेरियलिज्म से जोड़ देते हैं या सही गलत का उसे नहीं बच्चे को शिक्षा देते, तब दिक्कत आती है। तो प्यार हमेशा होना चाहिए विद इन लिमिट्स, ताकि बच्चे को हम संस्कार सही दे सकें। प्यार अनलिमिटेड करें पर संस्कारों के साथ। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे की जो परवरिश है वो डिटर्मिन करेगी कि बड़े होके इनका जो अपने परिवार में माहौल होगा वो टॉक्सिक होगा या वो एक बैलेंस्ड संतुलन वाला माहौल होगा।